जय माता दी। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं माता रानी के नवरात्र के अनुष्ठान को लेकर के। माँ का अनुष्ठान 22 सितंबर दिन सोमवार से आरंभ हो रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माता रानी की पूजा में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे घट स्थापना, एक कन्या पूजन है, एक कन्या भोज है, उसी में दुर्गा सप्तशती का पाठ है, एक यज्ञ है और उसी में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि नवरात्र के अनुष्ठान में ज्योत जलाकर कौन से हाथ पे रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किस चीज़ की आप ज्योत जला सकते हैं, और तीसरी बात, चौथी बात यह है कि बाती किस चीज़ की बनाएं जिससे बार बार ज्योत बुझे ना। यह चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, बहुत ठीक से आप सुने। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि नवरात्र में तिल के तेल की ज्योत की बहुत बड़ी महिमा है। सरसों के तेल की ज्योत की जलाने की भी महिमा है, घी के ज्योत की भी बहुत बड़ी महिमा है। गरीब नाश करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए तिल के तेल की बहुत बड़ी महिमा है। रोगों का निवारण करने के लिए, अगर घर में किसी को किसी प्रकार की बीमारी है तो नवरात्र में सरसों के तेल की ज्योत की बहुत बड़ी महिमा है। और सुनिए, हमारे भक्ति सिद्ध हो जाए, साधना सिद्ध हो जाए, बच्चों का विवाह के लिए देरी हो रहा हो, उनके विवाह हो जाए, इसके लिए घर में आत्म शांति के लिए, घर में कलह ना हो, झगड़े ना हो, किसी में मन मुटाव ना हो, तो घृत की ज्योत का बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। तो इस अनुष्ठान में आप तीनों भी ज्योत जला सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं, तीनों जलाएं, 2 जला सकते हैं और 1 भी जला सकते हैं। तीनों जलाएं, आप तिल के तेल की भी ज्योत जलाएं, आप सरसों के तेल की भी ज्योत जलाएं और घी का भी जलाएं। 3 नहीं जला सकते हैं तो 2 जलाएं, 2 भी नहीं जला सकते हैं तो 1 जलाएं। पर नवरात्र में 1 ज्योत जरूर जलाएं, और मैं कहूँगा वो ज्योत घी का आप चुनाव करें। अब दूसरी बात यह है कि रखें कहाँ और कौन से हाथ के पे घी का ज्योत रखें। तो दाहिने हाथ पर आप घी का ज्योत जलाएं। पूजा में आप बैठेंगे तो साधक का मुख पूरब की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो दाहिने की तरफ जलाएं, क्योंकि वे दाहिने का ओर अग्नि कोण होता है। घी की ज्योत दाहिने जलाएं। सरसों की तेल की ज्योत आप जला रहे हैं तो बाएं हाथ पे आप सरसों का तेल जलाकर रखिए। तिल की ज्योत भी जला रहे हैं तो दोनों ज्योत के बीच में रखिए। अब रही अगली बात, तो अगली बात आपको यह निवेदन कर रहे हैं कि यह जो बाती आप लेते हैं तो वो कलावा की बाती लें, और ये कलावा भी जो कॉटन का हो तो वही आप लीजिए, जो एकदम सूती हो, नहीं तो यह और चीज़ों की भी आती हैं जिससे बाती के ऊपर फूल पड़ता है और वे बड़ी दिक्कत आती है। इसमें आप कलावा को अच्छी तरीके से ऐंठ कर बनाएं, और जब आप ऐंठ कर बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कपूर लगा लें, जिससे बाती बहुत अच्छी तरह से जलती है और बहुत मददगार देगा ये आपको। एक बात और आपसे यह कह रहा हूँ कि जब भी आप बाती ठीक करें, उसमें का फूल हटाएं तो बगल में एक दिया अवश्य रखें। जब आप साफ़ करें तो उसी दिए से आप नया दिया जला लें, जिससे बाती साफ़ करने में अगर बुझ भी जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता है। चिमटी पास में रखिए, चिमटी से आप बाती को ऊपर करिए, और ज्योत को एकदम ज़मीन पर न रखें। ज्योत के नीचे आप चावल रखें या गेहूं के दाने रखें, उसके ऊपर ज्योत को आप रखिए। पीतल की भी ज्योत आती है मार्केट में, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके ऊपर पंखे की हवा ना लगे तो बाज़ार में एक कवच टाइप में मिलता है, उसे आप ले लीजिएगा। यदि यह ज्योत बुझती नहीं है, अखंड ज्योत जलती है तो, और मैं ये बता दूं आपको, नवरात्र जो है 2 तारीख तक है। इस बार नवरात्र पूरे 10 दिन के रहेंगे। ज्योत को आप दशहरा वाले दिन तक जलाए रखें, और जब तक ज्योत जलती रहे उसको जलने दीजिए, ज्योत बुझाई नहीं जाती है। इसके अंदर घी तेल जो कुछ भी है
जब तक जलता है तब तक आप उसको जलने दीजिए, क्योंकि जोत की भी पूजा की जाती है। तो यह बात मुझे आप तक पहुंचानी थी। बड़े आनंद के साथ आपने ये बात सुनी। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। अब मुझे विश्वास है आप माता रानी के लिए घर में अखंड जोत जलाएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।